नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं वो आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करते हुए आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इफ़ के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले इफ़ एल्स के बारे में। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस बात करते हैं इफ़ एल्स के बारे में। देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इफ़ के बारे में। इफ़ क्या था? अगर आपके पास एक कंडीशन है और आपको एक टास्क दिया जाता है, राइट, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो टास्क एग्जीक्यूट करो, राइट, अदरवाइज अगली स्टेटमेंट की तरफ जंप कर जाओ, इफ़ को छोड़ दो, राइट। बट यहाँ पे इफ़ एल्स में क्या होता है, आपके पास दो टास्क है, राइट। इसका सिंटैक्स देख लेते। तो इफ का आई स्मॉल होता है, ओके। तो इफ उसके बाद इन ब्रैकेट आपकी कंडीशन जो कोई भी है वो, ओके। तो कंडीशन, राइट, उसके बाद इफ का ब्लॉक, मतलब कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। इसमें कुछ आपके स्टेटमेंट्स होंगे, ओके। और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टास्क 2, मतलब कि एल्स के अंदर आपके कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, राइट। वो एग्जीक्यूट कब होंगे? जब आपकी कंडीशन होगी फॉल्स, ओके। मतलब कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो देखो गाइज, यहाँ पे मुझे ना एक फनी एग्जाम्पल याद आ रहा है। देखो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। देखो इफ अगर आपके 10वीं के बोर्ड में 80% से ज़्यादा मार्क्स आए तो क्या होगा? तो मार्क्स, राइट, ये आपका वेरिएबल है और ये अगर ग्रेटर देन 80% है तो क्या होगा? आपके घर वाले या फिर ये दुनिया कहेगी कि भाई अब तुम्हें ना 80% से ज़्यादा आ चुके तो तुम साइंस लेना, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में सोचना भी मत, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? सी आउट टेकिंग साइंस, राइट, ओके। और अगर आपके मार्क्स सपोज 80% से लेस है, राइट, तो क्या होगा? एल्स। तो घर वाले कहेंगे कि भाई तुम्हें जो लेना है वो ले लो, बट कॉमर्स ही ले लो, साइंस तुम्हारी बस के है नहीं, राइट। तो एल्स सी आउट और टेकिंग कॉमर्स की स्पेलिंग की मैंने गलत लिख दी कॉमर्स की, ओके। तो गाइज बेसिकली ना 80% से ज़्यादा या लेस ये बहुत बड़ा मिथ है, राइट। इंडिया में क्या होता है कि अगर आपके 80% से ज़्यादा है तो तुम्हें साइंस ही लेनी है 11वीं में, राइट। और अगर 80% से कम है तो भाई कॉमर्स ले लो, राइट। और अगर 60 या 50 से नीचे हो तो तुम आर्ट्स ले लो, ये लोग कहते हैं। बट देखो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदे ने 10वीं में 60% स्कोर कर दिया, राइट, और अगर उसे बनना है इंजीनियर, राइट, हाँ उसने कुछ गलतियाँ कर दी, 10th में मार्क्स कम आए, बट क्या वो साइंस नहीं ले सकता? ले सकता है, राइट। अगर उसको इंजीनियर बनना है, अगर उसको कंप्यूटर में कुछ बड़ा करना है, राइट, तो उसे साइंस लेना होगा, राइट। और अगर एक बंदा है जिसे 99% है, राइट, अगर उसको सीए बनना हो तो क्या वो साइंस लेके कुछ उखाड़ पाएगा? नहीं, तो उसको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा, राइट। तो कॉमर्स लेके वो सीए की तरफ बढ़ सकता है, सीए को जो ड्रीम है उसका वो पूरा कर सकता है, राइट। और अगर एक बंदा है उसको एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करनी हो तो वो साइंस और कॉमर्स लेके क्या करेगा? तो वो आर्ट्स जाकर भी एमपीएससी यूपीएससी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आसानी से नहीं, बट एफर्ट्स लगेंगे, बट ठीक है, आर्ट्स में जाके वो काफ़ी अच्छे से मेहनत करके आपका जो एमपीएससी यूपीएससी वो क्लियर कर सकता है, आर्मी में जा सकता है, राइट। तो ये गाइज ना 80% का रूल भूल जाओ, राइट। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए रखा है, ओके। तो ये जो मानते हैं ना वो लोग बेवकूफ़ होते हैं कि साइंस ले लो 80% के बाद, 80% से नीचे हो तो कॉमर्स ले लो, वो बेवकूफ़ है, राइट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखो, राइट। तो आगे बात करते हैं। देखो अगर आपके मार्क्स है सपोज 98, ओके, तो मार्क्स ग्रेटर देन 80, 98 ग्रेटर देन 80 बिल्कुल है, तो आपको घर वाले कहेंगे कि साइंस ले लो, राइट, और आप ले भी लोगे, ओके। तो अगर आपके मार्क्स है सपोज 70 तो घर वाले कहेंगे कि भाई तुम कॉमर्स ले लो, राइट। तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे टेकिंग कॉमर्स डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। गाइज मेरा जो हैंड राइटिंग है ना वो इतना अच्छा है नहीं, तो समझ लेना, ओके।
राइट। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके, तो गाइज देखो ये ना मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, राइट। कमेंट बॉक्स में शुरू मत हो जाना कि भाई ने क्या बोल दिया। ओके, तो ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो गाइज अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के अंदर। तो अब हम बात करने वाले इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो tut13_if_else.cpp। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ें डाल देता हूँ। #include iostream। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम, क्या हो रहा है, नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन। ओके, उसके बाद रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो प्रोग्राम हमने देखा था हमारे आउटपुट स्क्रीन पे वो हम यहाँ पे करके देखने वाले कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इफ़ एल्स का ब्लॉक लिख लेता हूँ। इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन, कंडीशन क्या थी हमारे पास, अगर आपके मार्क्स से ग्रेटर देन 80 तो आप लोगे साइंस, राइट। ओके, तो सी आउट और टेकिंग साइंस। ओके, तो अगर आपके मार्क्स से लेस देन 80 तो ऑब्वियसली आप लोगे कॉमर्स। तो एल्स, तो इसमें क्या होगा, सी आउट टेकिंग कॉमर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे सी आउट टेकिंग साइंस, मतलब कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे टेकिंग साइंस डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम टेकिंग कॉमर्स डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू अपने हिसाब से डाल देता हूँ। मार्क्स इज इक्वल टू, सपोज मैं डालता हूँ 78। ओके, तो क्या होगा देखते हैं। तो इसके पहले इंटीजर डालना होगा, तो इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 78। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं। तो देखो टेकिंग कॉमर्स डिस्प्ले हो चुका है, मतलब कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो 78 इज ग्रेटर देन 80 बिल्कुल नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और अगर मैंने डाला होता 99 तो क्या होता, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 80 है तो टेकिंग साइंस डिस्प्ले होगा। तो सेव और रन, तो देखो टेकिंग साइंस डिस्प्ले हो चुका है। तो ये था ऑल अबाउट इफ एल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।